मंच पर विराजमान अतिथि महोदयगण, नवयुग मंडल सिरवी समाज बिलाड़ा और समस्त सिरवी समाज के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, माताओं और पिताजी, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं हमारी समाज की जो प्रतिभाएं हैं यहाँ पे, जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन किया, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। अभी सुनील जी आईएएस हमारे साथ है, उन्होंने उनका अनुभव आपके सामने शेयर किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको हर फील्ड में अपडेट रहना चाहिए। पढ़ाई करनी है तो आज के ज़माने में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सबसे, स्पेशली मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, कि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स, जो अमेरिका से हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, थोड़े दिन पहले भारत आए थे। तो किसी को पता है वो उन्होंने किससे मिले, किसके साथ चर्चा की उन्होंने चाय पे? कोई बता सकता है? डोली चाय वाले से। डोली चाय वाला जो है बॉम्बे में चाय बनाता है, बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है उससे जाके मिलता है। क्यों मिलता है? कुछ तो कारण होगा। चाय बनाने वाले से दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति जाके मिलता है, तो मिलने का कारण क्या है? उसमें चाय बनाने का स्किल था, जो स्टाइल से चाय बनाता था, और उसके वीडियो यूट्यूब में अपडेट हुए थे। वो देख के बिल गेट्स इंप्रेस हुए कि ऐसा क्या है इस बंदे ने जो चाय बना के दुनिया में फेमस है, मेरे से भी ज्यादा। तो बिल गेट्स आए थे और उसके साथ चर्चा की। मेरा ये उदाहरण देने का कारण ये था कि आपको 90% 80% मार्क्स लेने से कुछ नहीं होने वाला है। मार्क्स के साथ साथ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बनाना पड़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बनाने के साथ में आपको एक पॉइंट फिक्स करना होगा कि मेरा लक्ष्य ये है, इसको मैं प्राप्त करूंगा या करूंगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाओ अपनी लाइफ का, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, रिलैक्सेशन हो और एजुकेशन हो। ये चारों चीज साथ में होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे ऑफिसर या आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना टाइम पढ़ना है, कितने टाइम के लिए मेरे को टीवी देखनी है, क्योंकि आपको अपडेट भी रहना है, टीवी भी देखनी है, मोबाइल भी देखना है, लेकिन टाइमिंग होनी चाहिए उसके लिए। जैसे ही आप अपना शेड्यूल बना लेंगे, फिर भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग कैसे होता है कि आज आप अपना शेड्यूल बनाया हुआ है और बीच में से कहीं से न्यूता आ गया और जिमने के लिए जाना है, खाने के लिए जाना है, तो नहीं जाना है। आपको पहले अपना शेड्यूल का जो काम है उसके टाइम पे आपको वो टाइम मिल रही है खाने की, तो आप उस पर जाओ। एक लाइफ के अंदर जैसे कि बताया कि 25 साल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 साल यदि आपने स्ट्रगल कर लिया तो आप 75 साल आराम से बैठ के लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो 25 साल में आपको त्याग करना पड़ेगा। काफी जगह पे जैसे कि आपके परिवार के फंक्शन हो गए, उसमें आपको लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा, या रिलेटिव या दूर के रिलेटिव है तो उसके हिसाब से आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि कहां पे जाना और कहां पे नहीं जाना है। अपना जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल को आपको पूरा करना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छे ऑफिसर्स या अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस, एजुकेशन या मेडिकल, जो भी है, उसके स्पेशलिस्ट बनिए। उसके ऊपर अपनी जी जान लगा दीजिए कि मेरे को ये करना तो करना ही है। मैं आपको बताता हूं, मैं एक बहुत ही कम पढ़ा हुआ लड़का हूं। सिर्फ मैंने 8वीं पास की थी।
वो भी बेड़कला की गवर्नमेंट स्कूल से, और मैं कर्नाटका चला गया। उसके बाद में मैंने प्राइवेट परीक्षा दी और एमकॉम तक मैं पढ़ गया। लेकिन जो स्ट्रगल मैंने किया था मेरी लाइफ में, कम पढ़ाई की वजह से, कम एजुकेशन की वजह से, मेरी इंडस्ट्री आज 25 साल की हो गई है। 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूं। जब मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करके लंदन में पढ़ के आया तो उसने जो वो बिजनेस को स्पीड दी, वो मेरी 20 साल की स्पीड और उसकी 5 साल की स्पीड इक्वल हो गई। मतलब बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के नौकरी करूं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। और एक आपको संशोधन में बताना चाहता हूं कि आप किसी के साथ नौकरी करते हैं, अच्छी जॉब मिलना सबके किस्मत में नहीं है। आप जॉब करते हैं तो आप XYZ के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आप छोटा मोटा भी बिजनेस करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वो बिजनेस होगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप हर लोग नौकरी के पीछे नहीं पड़े। दूसरे बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चांसेस है आपके पास। आपको पता होगा कि अपने यहाँ पे खेती होती है। तो मैं अभी एक चाइना गया था लास्ट मंथ, वहां पे कुछ प्रोडक्ट लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसमें परफ्यूम था। तो उसमें मैंने पढ़ा कि ये परफ्यूम किससे बना हुआ है। हेलो, वो परफ्यूम बना था अपनी कपास की, जो क्या बोलते हैं उसको, डेडू की काटी होती है, काटी से बना हुआ था, जो यहाँ पे अपने यहाँ पे बाहर में जला देते हैं काटी को। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उससे अपन बना के कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी फील्ड आप चुनते हैं या जाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको पूरे तहे दिल से समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप उस काम में सक्सेस हो पाएंगे। समय कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, और यहाँ पे काफी अनुभवी आए हुए हैं, वो उनका सबका अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर से मैं विद्यार्थियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। श्रीमान हेमराज जी सेंट्रा, वाहिनी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी को संबोधित किया। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई।